नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। राहुल गांधी के एक बयान में देश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने धांधली का आरोप लगाया और कहा कि चरणबद्ध तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में यही दोहराया जाएगा। इसके बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी होगी, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां चुनावी हार रही होगी वहीं मैच फिक्सिंग होगा। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया। चुनाव फिक्सिंग की आशंका को सही ठहराया। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की यही दिक्कत है, वे आत्ममंथन करने के बजाय बहाने ढूंढते हैं। महाराष्ट्र में हार के बाद उन्होंने ऐसा ही किया था। अब बिहार चुनाव में हार को देखकर फिक्सिंग का बहाना कर रहे हैं। अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है। जो निकालते भी हैं गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके, कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाते हैं। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से
हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है। ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है, परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी को भी कभी लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा और इसका कारण भी बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, अंग्रेजों के गुलामी करके इस देश के प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे, क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए, चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते, तब तो हम मानते कि आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, उसमें फर्क दिखता। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने सामने किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा है। इसलिए राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को लगता है कि लोकतंत्र पर ही प्रश्न उठा दो, जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहीं से लोकतंत्र पूरे दुनिया में जाने का काम किया। राहुल गांधी के बयान पर एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी कड़ी आपत्ति जताई। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब वे चुनाव जीतते हैं तो वो ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर हारते हैं तो कहते हैं कि नतीजों को प्रभावित किया गया है। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब? अरे उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है, तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।